सरजमीन पर अल्लाह के साथ लोग शिर्क करने लग जाएं, उस वक्त ये कहना कि किसी मुल्क में इस्लाम आ जाएगा, उस वक्त तक इस्लाम नहीं आएगा जब तक कि ये कब्र परस्ती और शिर्क परस्ती मौजूद हो। यानी जितने भी मज़ार हैं पूरे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में, मशहूर हस्तियाँ हम सुनते हैं, जो बड़ी बड़ी नाम सुनते हैं, दाता दरबार है, शहबाज नूरानी नूर है, इस तरह के जितने भी दरबार हैं वो सब एक तरह से देखा जाए तो फ़ायदा कमाने के जरिए कारोबार का जरिया है। इसमें यानी इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है कि आप लोग इस तरीके से कब्र को पुख्ता करें, इमारत बनाएं, ये सब कारोबार चमकाने के लिए। जितने पूरे मज़ार हैं पूरी दुनिया के अंदर वो सारे जो हैं एक तरह से कमाई का जरिया है। और कब्रों में कोई ऐसी करामत है, कोई ताकत नहीं है? कोई ताकत नहीं है। जब आदमी फौत हो जाता है उसके अंदर से ताकत सलब कर ली जाती है। देखिए, फौत हो जाने के बाद चाहे वो बुजुर्ग हो, नेक आदमी हो या बुरा आदमी हो, ना बुजुर्ग बोलने की ताकत रखता है, आप किसी बुजुर्ग को कहिए कि आप बोलिए, ना हाथ उठाने की ताकत है, ना उसमें लेने की ताकत है, ना देने की ताकत। उसके सामने उसकी बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। कभी आपने देखा कि कोई बुजुर्ग उनको दिलासा देकर कहे कि ना रो, मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर बहुत सी ताकत जमा हो रही है। लिहाजा यानी जब आदमी मर जाता है उसके अंदर से सारी ताकतें सलब हो जाती हैं, सुनने की, देखने की, पकड़ने की, चलने की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, क्या इनके हाथ हैं कि जिनसे ये पकड़ते हैं? क्या इनके पांव हैं कि जिन पांव से ये चलते हैं? क्या इनकी आंखें हैं कि जिन आंखों से ये देखते हैं? क्या इनके कान हैं कि जिनसे ये सुनते हैं? यानी ना उनमें समात है, ना उनमें बसारत है, ना चलने की ताकत है, ना पकड़ने की ताकत है। जब सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं, बंदे को जमीन में दफन कर दिया जाता है, मिट्टी में डाल दिया जाता है, कब्र बना दी जाती है। लिहाजा ये अकीदा रखना कि कब्र में जाने के बाद उनके पास माफौकुल फितरत ताकतें आ गई हैं, ये सब झूठ है। तो जितने भी दुनिया जाती है कि सलाम पेश करने, जिनके अकीदे जितने ईमान है, तो वो शिर्क का है। यानी जो लोग सलाम करना शिर्क नहीं है। मसलन अगर आप कहें कि आप कहाँ जा रहे हैं सलाम करने, अगर सलाम का माना क्या है, अगर आप सलाम का माना ये लेते हैं कि मैं जाकर अस्सलाम वालेकुम कहूंगा और वहां से वालेकुम अस्सलाम का जवाब आएगा, तो ये नजरिया तो बिल्कुल गलत है। अगर आप जाते हैं, नेक आदमी है जो फौत हो चुका है, उसका अकीदा सही है, वहां जाकर उसके लिए दुआ करते हैं, तो ये हदीस से साबित है कब्रिस्तान में जाना, मुर्दों के लिए दुआ करना। लेकिन अगर आप कब्रिस्तान में दरबार पर जाकर उनसे मांगते हैं कि तू दे दे, जैसा कि यहाँ लाहौर में अली हजवेरी का दरबार है जिनको दाता कहा जाता है, हमारे जर्नैल ज़ियाउल हक भी वहां जाया करते थे लाहौर में, तो कहा करते थे कि मैं दाता की नगरी में आया हूँ। ये नगरी दाता की नहीं है, ये अल्लाह की नगरी है, अल्लाह ने ये दुनिया बसाई है, दाता में ये ताकत नहीं है। और दाता अली हजवेरी के बारे में ये कहा जाता है, अगर तू ना देगा तो कौन देगा। अब वो दाता क्या देता है? अगर वाकई दाता में देने की ताकत है तो जो वहां मलंग बैठे हुए हैं वो लोगों से क्यों मांगते हैं, दाता से क्यों नहीं मांगते? लिहाजा ये नजरिया रखना ये शिर्क है कि अगर आप कब्र पर जाकर कब्र वालों से मांगे तब भी ये शिर्क बनता है। लिहाजा कब्र पर जाकर अगर आप दुआ करना चाहें नेक आदमी की कब्र पर तो दुआ की जा सकती है, लेकिन वहां से उनसे मांगना ये शिर्क है और इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। लोग जो समझते हैं उनको इतनी शफाएं हासिल होती हैं, जो करिश्मा उनको नजर आते हैं, तो वो क्या गलत होते हैं सारे? तो हिंदू भी यही कहते हैं कि हमारे मंदिरों में बुत जो है हमें शिफा देते हैं, तो बतलाइए वो गलत कहते हैं सारे? यानी ये लोगों के कहने की बात है शिफा। अच्छा, अगर शिफा इस तरह कब्रों से मिलती तो बतलाइए हुकूमत सेहत पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है, इतने अस्पताल क्यों बना रही है? दरबार ज्यादा से ज्यादा बनाए, जिस पर एक दफा बनाने पर खर्चा आएगा। अस्पताल में डॉक्टरों की तनख्वाहें हैं, मेडिसिन खरीदनी पड़ती है, उनका इलाज होता है, उनको एडमिट करते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं, बेबहा पैसा लगता है अस्पताल में। हर इलाके में मुख्तलिफ दरबार बना दिए जाएं और कहे जाए कि यहाँ जाओ और इसमें शफा हासिल कर लो। क्या हुकूमत पागल है? लिहाजा उस दरबार के बारे में अगर हम ये अकीदा रखें कि वहां हमें शिफा मिलती है, तो यही अकीदा हिंदुओं का है। वो कहते हैं मंदिर में जाकर हमें बेटा भी मिलता है, बेटी भी मिलती है और शिफा भी मिलती है। ठीक, वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर का जो मच है जो जिसके बारे में कहा जाता है। अच्छा, यहाँ में इनसे बात कर रहे थे, उसने कहा था कि जी लाल शहबाज कलंदर साहब थे, वो यहाँ पे आए थे, जो है जैसे इंसानों में आपस में जो है काफी नहीं ये बात नहीं। कहा ही जाता है कि यहाँ पर जो इनका जो मच यहाँ रखा हुआ है, जैसे बरी इमाम सरकार बरी इमाम के वहाँ पर, वो असल में इनका मच नहीं है, वो लाल शहबाज कलंदर का मच है जो वो वहां से लेकर आए थे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या तो एक तो दौर वो नहीं है दोनों का जिस वक्त दोनों मौजूद हो एक वक्त में, और दूसरी बात ये कि एक मच है वो लाल शहबाज कलंदर से कैसे लेकर आए, और दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि ये उनकी आपस की मुलाकात थी दोनों वलियों की,
वो उनका अपना ताल्लुक था, वो किस तरीके से आए थे ये पता नहीं, किस तरीके से हुआ, इस पर थोड़ी रोशन करिएगा। देखिए, जो सीरत इनके बारे में बर इमाम की सीरत लिखी गई है उसमें इस किस्म का कोई जिक्र नहीं है। यानी ये जरूर है, इस मच का जिक्र जरूर मिलता है कि वहाँ आग जली हुई है, लोग आग जला रहे हैं, लेकिन इसका तस्करा नहीं मिलता है कि ये वो कलंदर का, शाहबाज कलंदर का मच था जो उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो इसके बारे में ये सीरत निगार खामोश हैं। ये कोई भी लकड़ी आप जाकर जला लेते हैं और कहते हैं कि ये शाहबाज कलंदर का नहीं, ये तो हजरत अली ने मच जलाया था और मैं मदीने से लेकर आया हूं। अब आप उसकी क्या दलील देंगे उससे, और क्या दलील लेंगे उससे? यानी एक दावा कर देना जिसकी दलील कोई ना हो, तो हर आदमी ये दावा कर सकता है। इसीलिए लोगों ने अल्लाह होने का दावा कर दिया, किसी ने महदी होने का, किसी ने नबी होने का। लिहाजा ये बात जो है बगैर दलील के है जो वो बयान करते हैं। एक चीज और थी कि इनके जो जिस पत्थर की, जिस जिन की बात की गई है कि जी इस जिन है, एक दियो है, उसको जो पत्थर का बना दिया गया और उसके अंदर खतरे टपक रहे होते हैं। तो आपने बात की कि पत्थरों ही से चश्मे फूटते हैं, लेकिन उस जगह पर कहा जाता है कि उस जगह पर आसपास किसी किस्म का कोई तरीकेकार नहीं है जहाँ से पानी आ सके, कोई गुजर नहीं है पानी का। तो उस जगह से पानी का निकलना और सिर्फ कतरों का निकलना और उसी पत्थर से निकलना, उसी जगह से निकलना, उसके पीछे क्या आप समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? देखें, पहाड़ पत्थरों के ही होते हैं। पहाड़ों के साथ ना कोई नहर जारी होती है, ना कोई समंदर बह रहा होता है। उन पत्थरों से ही पानी निकल रहा होता है और चश्मे निकल रहे होते हैं। बाद चश्मे बड़े होते हैं, बाद चश्मे छोटे होते हैं। अगर यहाँ पर एक एक कतरा निकल रहा है तो इसका माना ये चश्मा बहुत ही छोटा है। पत्थरों से ही पानी निकलता है। पानी निकलना कोई करामत नहीं है। अब जितने भी चश्मे निकले हैं पहाड़ों से, तो आप क्या कहेंगे जाकर कि ये करामत है? यानी सारा पहाड़ी इलाका चश्मों से भरा पड़ा है, तो क्या इसको करामत कहा जाएगा कि ये करामत है? अच्छा, ये किसकी करामत है? ये उस जिन की करामत है या बड़ी सरकार की करामत है? किसकी करामत मानी जाएगी? तो ऐसी जो करामतें हैं जो यहाँ पहाड़ी इलाके में पानी की सूरत में निकलती हैं, इनको कहें कि वहाँ रेगिस्तानी इलाके में जाकर ऐसी करामतें दिखाएं ताकि लोगों को पानी का फायदा हो। यहाँ तो बहुत कसरत से पानी निकल रहा है। लिहाजा ये करामत नहीं है, पत्थर से ही पानी निकलता है, पत्थरों से ही चश्मे निकलते हैं और ये अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, दुनिया जहाँ से जो लोग आते हैं अपने अकीदे से, ठीक है, सब मुसलमान ही होते हैं, तो क्या ये सब कम मुसलमान का ईमान पुख्ता नहीं होता या कोई कमी रह जाती है इनकी नॉलेज में, जो ये इस तरह के सजदे करना, दुआएं मांगना, चले सजदे छोड़ दें, सिर्फ दुआएं मांगते हैं, जो उनका अकीदा होता है, भरोसा होता है कि यहाँ आएंगे हम इनसे मांगेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। इतनी तादाद में लोग आते हैं और देखा होगा उर्स भी होते हैं इनके, सब कुछ होता है, तो मुझसे वो सब गलत है। असल में जहालत की वजह से ये लोग करते हैं। अगर लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला ने इस चीज से मना फरमाया है तो ये लोग रुक जाएं। चूंकि इन्होंने ना अल्लाह ताला का भेजा हुआ जो कुरान है उसका मुताला किया होता है, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला किया हुआ होता है, सुनी सुनाई बातें हैं जो इन्होंने रटी होती हैं। लिहाजा खुद भी नहीं पढ़ते हैं और लोग भी इनको नहीं बतलाते हैं। तो ये चूंकि कम इल्म होते हैं तो इस जहालत की बिना पर ये शिर्क करने लग जाते हैं, मुर्दों से मांगने लग जाते हैं। अगर इनको पता लग जाए कि नहीं अल्लाह ने इससे मना किया है तो मुझे उम्मीद है कि ये अल्लाह के कुरान की वजह से फौरन इस बात से रुक जाए।